वो आएगा, ये पॉइंट आ रहा है ना रेड कलर का, तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग दिखेगा, ये वाला ऐसा पॉइंट, रिकॉर्डिंग कंप्यूटर रहेगा। यदि ये चालू है तभी आपका रिकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे आपको मार्क देख लेना है ऑनलाइन, ये रेड कलर का एक गोल आएगा, उसके अंदर रेड कलर का रहेगा सर्किल के अंदर। सो समराइज, आज का टॉपिक अपना समराइजेशन, EIGRP समराइजेशन। तो नेक्स्ट पहले वाले टॉपिक में हमने सीखा था EIGRP ऑथेंटिकेशन, और आज सीखने वाले समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी आप मल्टीपल IPs है और सेम सबनेट के हैं या सेम नेटवर्क के हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनको समराइज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, द कॉम्बिनेशन, द कंटिजियस। कंटिजियस का मतलब जो लगातार आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, कंटिन्यू हैं, उन्हीं IP एड्रेस को आप क्या कर सकते हैं, एड्रेसेस इनटू वन। मतलब आप बहुत सारे IP एड्रेस जो एक ही कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, उनको क्या कर सकते हो आप, सिंगल IP में कन्वर्ट कर सकते हो, आप सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब। तो उसके लिए अब ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों करते हैं समराइजेशन? समराइजेशन करने से क्या होता है कि जो आपका राउटर होता है, उसके अंदर एक जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी के हिसाब से ही उतने ही रूट एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो आपका रूट 1000 राउट एक्सेप्ट कर सकता है, और आपने उसको 5000 भेज दिए, तो क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, वो काम करना थोड़ा बहुत, या फिर कभी कभी वो पूरा क्रैश भी हो सकता है, पूरा डाउन हो जाएगा, चलना ही बंद हो जाएगा, हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटी जैसे आपकी, मान लो आपके मोबाइल का कैपेसिटी से ज़्यादा यदि आपने उसमें स्टोरेज भर दिया, फुल भरा गया हो, तो क्या होता है, हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि जो राउटर होता है, उसके अंदर राउट्स की भी एक कैपेसिटी, राउटिंग टेबल जो होती है, उसमें राउट्स की एक कैपेसिटी होती है। RT मतलब राउटिंग टेबल, RTA जो के अंदर क्या है कि कैपेसिटी है उसका, कि कितने रूट आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। हर मॉडल के अंदर जो राउटर का जो मॉडल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जैसे आपके लैपटॉप में रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, ऐसे ही आपके जो राउटर है उसके अंदर भी उसका रैम होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, सब उसके अंदर भी। जैसे समझ लो कि आप राउटर, आपका जो राउटर है एज ए कंप्यूटर है, तो उसकी भी एक कैपेसिटी है। कैपेसिटी से ज़्यादा यदि आप उसमें आप राउट स्टोर करोगे, तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस स्लो रहेगा, हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी, उससे आपसे रूट एक्सेप्ट करना चाहिए, उतने आने चाहिए उसके पास। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, समराइजेशन का। समराइजेशन से क्या हो जाए, आपके पास सपोज करो 5000 रूट आ रहे हैं, अब 5000 रूट को आप समराइज करके 1000 में कर सकते हैं क्या, 500 में कर सकते हैं क्या, वो समराइजेशन, उसको बोलते हैं समराइजेशन। मतलब आपके पास बहुत सारे रूट है, जैसे आपके पास 1000 रूट है, अब आपको उस रूट को 10 रूट में कन्वर्ट करना है या 20 में करना है, तो दैट इज कॉल्ड समराइजेशन। मतलब मल्टीपल जो राउट्स आ रहे हैं, उनको सिंगल या कुछ रूट्स के अंदर स्पेसिफाई कर देना कि अब कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। तो इसके पहले एडवांटेज समझते हैं क्या है, मिनिमाइज द राउटिंग टेबल एंट्री। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो अपनी राउटिंग टेबल है उसको मिनिमाइज करने का काम है। मिनिमाइज मतलब क्या होगा, उसकी साइज को कम करने का है, जो राउट्स आ रहे हैं राउटिंग टेबल के अंदर। तो मिनिमाइज द राउटिंग टेबल एंट्रीज, लेस यूजेज द रिसोर्स लाइक मेमोरी, प्रोसेसर, बैंडविड्थ। मान लो आपका, आपके कैपेसिटी से ज्यादा आ गया, बैंडविड्थ आपकी है, प्रोसेसर है, प्रोसेसर मान लो आपका पुराना वाला है, बैंडविड्थ उसकी स्लो है, मेमोरी कम है, और उस पर ज्यादा आपने राउट डाले उसके अंदर, उस राउटर के अंदर। राउटर क्या है, ऐसे आपका कंप्यूटर देख लो, मोबाइल देख लो, वो सब जैसे उसमें भी मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, बैंडविड्थ होती है, ऐसे यहाँ पे भी कैपेसिटी होती है राउटर की। यदि उससे ज्यादा रूट आने जाना लग गया उसके पास, तो वो क्या होगा, हैंग होगा। तो इसलिए लेस यूजेज ऑफ, यदि आप समराइजेशन यूज करोगे तो क्या होगा, उसका मेमोरी यूज कम करेगा, राउटर कम यूज होगा, प्रोसेसर कम होगा, बैंडविड्थ भी होगा। तो इससे क्या फायदा होगा, आपका परफॉर्मेंस, जो राउटर का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। लेस नंबर ऑफ अपडेट, अपडेट भी उसके पास कम आएगी। तो समराइजेशन जो होता है, देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप का होता है। ऑटो समराइजेशन, ऑटो समराइजेशन में कुछ नहीं करना, आप ऑटो समरी कमांड डालोगे, ऑटोमेटिक राउटर क्या करता है, समराइज करता है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है ऑटो समराइजेशन में, ये केवल ए क्लास में वो अपना ए क्लास वाला समराइज कर देगा, बी का कर देगा, सी का कर देगा, डिफॉल्ट में ये होगा। लेकिन आप के हिसाब से नहीं करेगा, ये अपने हिसाब से सिंगल रूट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आपको ऑटो करोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जैसे अभी 10 ए क्लास का कैसे कर देगा, 10.0.0.0.8 ऐसे कर देगा। बी क्लास में कैसे कर देगा, 172.16.0.0
0 0 0 और 16 कर देगा, 16 कर देगा। तो ये अपने हिसाब से कर देगा। आप यदि बी क्लास में जाओ, सी क्लास में जाओगे तो कैसे कर देगा, 192 168 0 0 24 का कर देगा। ऐसे डिफॉल्ट अपने हिसाब से कर देगा ये। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको जिसको समराइज कराना है पर्टिकुलर किसी मल्टीपल कुछ रूट्स को कराना है, सबको नहीं कराना है, तो फिर आपको मैनुअल समराइजेशन करना पड़ेगा। तो जनरली ये जो ऑटो समराइजेशन लोग करते नहीं है, ये तो ऑफ करके रखते हैं। ऑटो समराइजेशन क्या रहता है, नो सम इसके लिख देते हैं, नो ऑटो समरी, तो या ऑफ हो जाता है। तो ज्यादातर सब करते हैं मैनुअल समराइजेशन। कंपनीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैनुअल समराइजेशन। मैनुअल समराइजेशन के लिए क्या होता है कि आपको खुद करना पड़ता है। ऑटो में तो ऑटोमेटिक कर देता है राउटर आपका, मैनुअल समराइजेशन में आपको खुद मैनुअली राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब वो क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो फायदे क्या है इसके आपके समराइजेशन के, मेमोरीज का, मिनिमाइज द राउटिंग टेबल एंट्री, लेस यूजेज ऑफ रिसोर्स लाइक मेमोरी, प्रोसेसर, बैंडविड्थ और लेस नंबर ऑफ अपडेट्स। ये 3 इसके बेनिफिट है, एडवांटेज इसको बोल सकते हैं या बेनिफिट बोल सकते हैं, ये 3 है। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि क्या बेनिफिट, व्हाई वी आर यूजिंग समराइजेशन। और कौन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है समराइजेशन, ऑटो समराइजेशन, मैनुअल समराइजेशन। तो लिख लो आप इसको भी, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसको जल्दी मतलब पूरा सीएनपी करना है कंप्लीट जल्दी, फास्ट ट्रैक में? कोई प्रेशर नहीं है ना आप लोगों के ऊपर कि फास्ट ट्रैक पे करना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि समझ समझ के करोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, 2-4 महीने ज्यादा जाएंगे, 2 या 3 महीने। लेकिन उसमें आपको हर पॉइंट और आप क्वेश्चन पूछ पाओगे क्या है क्यों है। और यदि फास्ट ट्रैक में खींचेंगे तो फिर आपको बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। रही डायरेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको सुनोगे, कोई बीच में कहीं ज्यादा लगा आपको तो ये आपसे का होगा, इंटरेक्शन कम होगा फिर उसमें, क्योंकि वो फास्ट ट्रैक पे भेजेगा। तो अभी आपको स्लो ट्रैक पे चला रखा बंदे, आराम से आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं आंसर देता हूँ, ऐसा चल रहा है स्लो मोड। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ यार, फास्ट ट्रैक पे लेके नहीं गया। किसी को कोई फास्ट ट्रैक पे जाना है तो फिर फास्ट ट्रैक वाले बेच में डालेंगे, जिसको कोई बेच आएगा फास्ट ट्रैक वाला। डन सर। हो गया आपको यहाँ तक कुछ डाउट? अब बात करते हैं ऑटो समराइजेशन क्या होता है। ऑटो समराइजेशन क्या है, सबनेट। सबनेट का मतलब सब जानते हैं ना, सबनेट का मतलब नेटवर्क। जहाँ भी सबनेट वर्ड आएगा मतलब क्या आ रहा है, देखो एक होता है नेटवर्क, और नेटवर्क का जो स्मॉल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सबनेट। तो नेटवर्क को हम छोटे छोटे सबनेट में बांट सकते हैं, तो उसको सबनेट का मतलब होता है सब नेटवर्क। तो कुछ वर्ड हैं उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सबनेट का मतलब नेटवर्क रहता है। नेटवर्क मतलब क्या हो गया, जैसे 172.16.10/24 हो गया, तो ये क्या है, एक नेटवर्क है। आईपी में क्या होता है, सब जगह जीरो कहीं पे नहीं आएगा, लास्ट में जीरो नहीं आ सकता। आईपी आ सकता है लेकिन कुछ कंडीशन में आएगा, हर जगह नहीं आएगा। तो ज्यादातर जीरो जहाँ आ रहा है वहां पे समझने का है कि 24 आया और यहाँ जीरो आ रहा है, तो जीरो क्या होता है, नेटवर्क होता है। लास्ट में जो आईपी होता है आपका 255, वो आपका ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। तो जीरो
उसको नेटवर्क बोलते हैं, लास्ट वाले को ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट 0 वाला नेटवर्क यूज नहीं होता, तो क्योंकि आपको कैसे कंफर्म होगा कि नेटवर्क क्या है, कौन सा नेटवर्क, तो नेटवर्क जानने के लिए आपका फर्स्ट वाला यूज नहीं होता और लास्ट वाला यूज नहीं होता। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, दोनों को कभी भी नेटवर्क में यूज नहीं होता है। आपको कभी भी ये ऐसा कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। राउट आपको जब किसी पे करोगे तो ऑटोमेटिक को मना कर देगा। राउटर भी जानता है कि ये नेटवर्क है, आपका पीसी भी जानता है नेटवर्क है, वो ऑटोमेटिक उन्होंने वो ऑटोमेटिक कर रखा है, वो लेता ही नहीं है, नेटवर्क को लेगा ही नहीं, ऐसा आईपी नहीं लेगा। ऐसे आपको राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एडवर्टाइज करना है तो कर सकते हैं, जैसे रिप में एडवर्टाइज करना है या एचआरपी में करना है। एडवर्टाइज करने का मतलब है कि उसको बताना कि मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क हैं। तो आपको पता है अभी हमने जो राउटिंग किया उसमें राउटिंग में क्या किया, दो टाइप की राउटिंग होती है, स्टैटिक राउटिंग होती है, दूसरी डायनेमिक राउटिंग होती है। स्टैटिक राउटिंग में जैसे हमने स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग जो हमने किया था, उसमें क्या हो रहा था, हम मैनुअली बता रहे थे कि भाई सामने वाले के पास जाना है तो आपको ये नेटवर्क पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना है तो आपको ये नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, वहाँ पे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपने नेटवर्क बताने की जरूरत होती है। सामने वाले का नेटवर्क बताने की जरूरत नहीं है हमको कि उसका ये नेटवर्क होगा तो वहाँ जाना है, वो ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो हेलो मैसेज भेजता है सामने वाले राउटर को। हेलो मैसेज के द्वारा, बाय हेलो मैसेज प्रोटोकॉल, जैसे आपका रिप है, EHRP है, OSPF है, BGP है, ये क्या कर सकते हैं, अपना रूट डिस्कवर कर सकते हैं। हेलो मैसेज भेजता है, फिर सामने वाला हेलो आया, तो उससे क्या होता है कि वो अपने हेलो भेजता है, नेबरशिप बनाता है, फिर राउट एक्सचेंज करता है आपस में। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सब नेटवर्क मतलब नेटवर्क एज अ at a measure network boundary will be summarized in a classful network. क्लासफुल क्या होता है, एक तो होता है क्लासफुल, एक क्लासलेस। तो क्लासफुल में क्या होता है, जैसे हर क्लास है, एक क्लास का एक क्लासफुल एड्रेस होता है, बी क्लास का अलग क्लासफुल एड्रेस होता है, सी। अब और क्लासलेस का मतलब जिसमें क्लास की कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे अभी 10.0.0.0 आपने यूज किया और आपने स्लैश इसको 24 का कर दिया, तो ये तो क्लास सी का हो गया। मास्क सी जो 24 मास्क वो किसका है, क्लास सी का। आईपी किसका है, ए का है, लेकिन ये मास्क किसका यूज कर रहा है, क्लास सी का यूज कर रहा है। तो क्लास ये बाउंड्री हो गया, फिर हट गया, क्लास लेस हो गया। क्या हो गया, क्लास, इसको बोलेंगे क्लास लेस, क्योंकि अपनी क्लास से तो बाहर आ गया ना। इसकी क्लास कहाँ तक है, 10.0.0.8 तक रहती है। 8 इसका मैक्सिमम बाउंड्री होती है, जबकि ये तो 24 किसकी बाउंड्री है, क्लास सी की है। तो जब क्लास का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो उसको क्लास लेस बोलेंगे। क्लास फुल मतलब जो क्लास की बाउंड्री में काम कर रहे हो, एक क्लास का की क्लास की, बी क्लास बी क्लास की, सी, तो क्लास फुल हो जाता है। तो ऑटो समराइज क्या करता है कि आपको क्लास फुल बाउंड्री में ही करेगा, जो समराइज करेगा वो क्लास के अंदर ही करेगा, एक क्लास का एक क्लास के अंदर, बी क्लास का बी क्लास के अंदर, सी क्लास का सी क्लास के अंदर। बट आप यदि मैनुअल करोगे तो वहां पे आप कैसे भी कर सकते हो, वहां पे कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि क्लास फुल ही होगा। लेकिन आप ऑटो समराइजेशन करते हो तो वो क्लास फुल ही होता है। अब क्या है, क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल डज ऑटो समराइज बाय डिफॉल्ट, इट कैन नॉट बी टर्न ऑफ। इसको टर्न ऑफ आप नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक कर देता है। क्लास फुल जो है वो क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। लेकिन क्लास लेस रहेगा तो फिर आप वहां पे उसको और जो मैनुअल समराइजेशन है उसको, ऑटो समराइजेशन है उसको ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करना है तो किसी भी समराइजेशन को तो नो ऑटो समरी कमांड डालना पड़ता है। नो ऑटो का समरी कमांड डाला तो आपका समराइजेशन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक आपका रिप वर्जन 2, EHRP, BGP ऑटो समराइजेशन को सपोर्ट करता है। ऑटो समराइजेशन कौन कौन सपोर्ट करता है, आपका रिप, EHRP, BGP। लेकिन OSPF आपका ऑटो समराइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो आपसे पूछे कि विच प्रोटोकॉल डजंट सपोर्ट ऑटो समराइजेशन, तो उसके लिए फिर आपको OSPF एंड EHRP डजंट सपोर्ट द ऑटो समराइजेशन, ये ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि इट इज पॉसिबल वी कैन डू सम ऑटो समराइजेशन इन द ISIS एंड OSPF, तो आपको बोलना नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन OSPF एंड ISIS। कौन कौन में हो सकता है, विच प्रोटोकॉल यू कैन डू इट, देन यू टेल देम रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, EHRP एंड BGP वर्जन 4। BGP वर्जन 4 मतलब BGP है, ठीक है। तो इनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑटो समराइजेशन यू कैन डू इट, बट यू कैन नॉट डू इट ऑन
OSPF ISIS। सो इन दोनों प्रोटोकॉल में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप समराइजेशन कर नहीं सकते। कौन सा नहीं कर सकते? ऑटो नहीं कर सकते, बट मैनुअल समराइजेशन आप कर सकते हैं इसमें भी। किसमें? OSPF में एंड ISIS में। अब बात करते हैं, आगे जाते हैं मैनुअल समराइजेशन पाते हैं। यहाँ तक कोई ऑटो समराइजेशन में किसी को डाउट हो तो बताओ फटाफट। हाँ रोहित, आपको कुछ डाउट है? नो नो सर। अजीत? आपको क्या करना है कि जो भी मैंने पढ़ा दिया आपको, वो डाउट है, और अभी अब मैं क्या करता हूँ आपको एक दिन संडे, कल कल किसके पास टाइम है? आप लोगों के पास टाइम है आपके पास? यस सर। यस यस सर। हाँ अजीत, आप कहाँ रहते हो? हेलो अजीत? हाँ देवेंद्र, कैन यू हियर मी? हेलो? यस सर, आवाज आ रहा है आपका। रोहित है। आया, वो देवेंद्र को नहीं आ रहा ना। देवेंद्र क्या हुआ? व्हाट हैपन? हेलो अजीत? मेरे को लगता है ये सब रिकॉर्डिंग ऐसे सेलेक्ट करके छोड़ के तो मैसेज किया है कुछ तो। मैसेज करो। उन्होंने मैसेज किया देवेंद्र यादव ने। हाँ तो बोलो ना, फिर अपना माइक वो करो ना, माइक ऑन करना। तो मैं इधर से कर देता तेरा अनम्यूट। नहीं इधर से नहीं होगा, उधर से ही करना पड़ेगा। अनम्यूट कर अपना, हो म्यूट कर रखा तूने स्पीकर अपना, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। तो कल क्या करना है, जिस जिसको भी आना है मेरे को बताना है। कल कल दुकान शॉप खुली रहती है क्या जेरोक्स वाली, संडे को? तो तुमको क्या है, नोट्स लेके जाने हैं, रिटर्न नोट्स जो है ना। तो मैं देखता हूँ कल दुकान खुली रही तो मैं तुम्हारा जेरोक्स करवा के रखता हूँ। तो कौन कौन आना है तो पहले मेरे को इन्फॉर्म कर देना। यदि दुकान खुली हुई होगी तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ, मैं मैसेज डाल दूंगा क्या जाना, क्योंकि आपको बिना नोट्स लिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार हम CCNP के पूरे जो रिटर्न नोट्स हैं और लैब हैं, तो जो काम काम का है, मतलब रिटर्न नोट्स मिलेंगे, उसमें लैब शायद नहीं रहेगा, लैब के लिए अलग से दे मैं PDF भेज दूंगा आपको। तो रिटर्न वाले जो नोट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। वो एक बार अच्छी तरह से स्टडी करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पूरा CCNP लगभग लगभग आपका अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। और लैंग्वेज भी ईजी है वहाँ उसमें, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो मैं जितने देखता हूँ कितने सेट, कल जेरोक्स का दुकान खुला तो मैं खुलवा आपसे जेरोक्स करवा के आपको देता हूँ। CCNA का नोट्स किस चीज़ को नहीं मिला? सर उधर आना पड़ेगा क्या? हाँ आना उधर पड़ेगा। ना मैं आपको पीडीएफ दे सकते हैं क्योंकि मीन्स कांदिवली में था ना मैं, तो इधर से उधर अभी कभी फिलहाल भी ट्रैवलिंग आपको के आना लिए पड़ेगा, जरा। क्योंकि वो तो अभी देखो कोरियर के हाँ में। बीच में मतलब आके जाऊंगा बीच में। तो कभी भी आ जाना है ना, सैटरडे संडे में, मतलब इस संडे में नहीं आ पाओगे तो नेक्स्ट संडे को आ जाना। लेकिन क्या है, आपको मिल जाएंगे तो पढ़ाई चालू हो जाएगी ना आपकी। राइट राइट। तो देखो PDF तो मेरे पास इतनी पड़ी हुई है, कम से कम मेरे पास 2 TB की तो हार्ड डिस्क है, उसमें वीडियो PDF यही डला हुआ है। लेकिन जो रिटर्न नोट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, समराइज रहता है। अभी जैसे ये नोट्स पढ़ेंगे, कितने पेज है? 339 वाला, इतने पेज पढ़ लोगे क्या? आप पढ़ नहीं पाओगे इतने सारे पेज। तो हमने क्या कर रखा है, कुछ एक छोटा सा समराइजेशन है उसमें, मतलब ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, 80-100 पेज का। उसमें आपको पूरा CCNP आ जाएगा, राउटिंग 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 भी है, स्विचिंग भी है, दोनों है। तो आपको इंटरव्यू देना है या जल्दी रिवाइज करना है तो उसके लिए इजी पड़ेगा। तो इसलिए वो PDF दूंगा तो PDF आपको ऐसे ये इसका दिया, फिर उसका ऐसे आप, एक तो ये 340 पेज हो गया, तो ये किसका है? सिर्फ थ्योरी का है। फिर लैब का अलग 300-400 पेज रहेगा आपका। ऐसे 1000 बुक की पेज की बुक पढ़ोगे आप, तो आपको 4-6 महीने तो पढ़ने में जाएंगे। एक एक महीने में एक बुक पढ़ोगे, 2-3 महीने तो जाएंगे जाएंगे, कम से कम 2 महीने में पढ़ोगे, फिर पढ़ना
2 महीने बाद पढ़ोगे फिर भूल जाओगे आप, तो ऐसे रिवाइज नहीं हो पाएगा आप। इसलिए कुछ चीज़ें जो इंटरव्यू में ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको आना ही चाहिए, वो उसमें समराइज किया हुआ है। तो नोट्स आप ले जाना आके जब भी आपको टाइम मिले, मेरे को पहले इन्फॉर्म कर देना। यस सर, ओके। अब मैनुअल समराइजेशन की बात करते हैं अपन। एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली कॉन्फ़िगर समराइजेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो मैनुअली यदि आपका क्या कर रहा है, समराइजेशन कर रहा है, तो आपका क्या हुआ है, वो समराइजेशन कौन सा कहलाएगा, मैनुअल समराइजेशन। Administrator manually configures the summary address contain network in two number of network subnets। मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास 192, 168, 00 है /24, 192, 168, 8 है, यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा ना, 10 डॉट, यहाँ 10 ये 0 था ना, यहाँ पे रुको 1 मिनट, यहाँ 172 60, इसका 1 मिनट हटा देते हैं, IP बराबर ही लिखो, 192, कर्सर से बराबर आता नहीं है, 192, 168, इसे 0.0/24 लगा दिया। दूसरा है 192, 168, 1.0/24। तीसरा है आपका 192, 168, 2.0। अब इन तीन को समराइज आपको करना है, तो कैसे करोगे आप बताओ, मैं बता सकता हूँ? कोई को आइडिया है कैसे समराइज करेंगे? उनको तीनों रूट है, जैसे 0 का है, ये 0 का नेटवर्क है, 1 का है और 2 का है, इन तीनों नेटवर्क को मेरे को समराइज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? समराइज का मतलब क्या होगा, रूट को शॉर्ट करना है, छोटा करना है। समराइज में हमेशा क्या होता है, जो सीआईडी वैल्यू होती है वो कम होती है, बढ़ती नहीं है। सबनेटिंग में क्या होता है, आपका सीआईडी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, जैसे 24 है तो फिर 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो भी होगा, जैसे भी जितना भी नंबर ऑफ आपको होस्ट चाहिए, कितने नेटवर्क चाहिए, उसके हिसाब से हो जाता है। लेकिन जो समराइजेशन है उसमें अंदर क्या होता है कि ये जो आपका सबनेट मास्क है वो माइनस में जाएगा, प्लस नहीं होगा। तो यहाँ 20 या सीआईडी जो वैल्यू है 24 है, तो उससे नीचे जाने वाली है, आगे बढ़ने वाली नहीं। तो दोनों में अंतर है। और समराइजेशन को सुपर नेटिंग भी बोलते हैं। समराइजेशन को क्या बोलते हैं, सुपर नेटिंग भी बोलते हैं। या तो सुपर नेटिंग बोल दो इसको, या समराइजेशन बोल दो, दैट इज, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सबनेटिंग होती है, सबनेटिंग में हम क्या करते हैं, होस्ट पोर्शन से बिट लेते हैं, बोरो करते हैं। जानते हैं ना होस्ट पोर्शन क्या होता है? 192, 168, 10.0। अब इसमें बताओ मेरे को कौन सा पोर्शन होस्ट का है, कौन सा नेटवर्क का, बताओ। हाँ रोहित बोलो। सर 0 वाला पोर्शन होस्ट का है। ये होस्ट का, ये वाला होस्ट का है इधर का, राइट? यस सर, नेटवर्क, ये भी ये नेटवर्क, नेटवर्क है। हाँ नेटवर्क है। ये भी नेटवर्क, 3 नेटवर्क है, एक होस्ट, राइट? यस सर। हाँ, और किसी को डाउट है? ये दोनों क्या सुनने के लिए कह रहे देवेंद्र? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारा आवाज नहीं आता है ना, इसका भी अजीत का भी नहीं आता, मेरे को लगता है दोनों सिर्फ रिकॉर्डिंग देखने के लिए है। एवरीवन मत करने का, पर्सनल भेजने का। क्या नाम किसने भेजे? 8 का है, 8 या एवरीवन करके आता है, इसलिए एवरीवन का नहीं करने का, पर्टिकुलर
मैसेज जब भेज रहे हो ना तो यहाँ पर्टिकुलर मेरे को भेजो, मेरे को समझ में आया किसने भेजा है। हाँ तो किसी को डाउट नहीं है ना। तो अभी ये देखो यहाँ पर 3 नेटवर्क हैं, एक होस्ट है। तो अभी क्या करते थे जब सबनेटिंग हम करते थे, तो ये होस्ट पोर्शन से क्या करते थे, बिट बोरो करते थे। यहाँ पे 8 बिट थी मान लो, तो यहाँ से बोरो करते थे 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट। अभी क्या करेंगे, नेटवर्क पोर्शन से हम होस्ट पोर्शन को जो बिट देंगे, वो दैट इज कॉल्ड सुपर नेटिंग, और या फिर हम उसको समराइजेशन भी बोल सकते हैं, मैनुअल समराइजेशन। तो अब जब हम नेटवर्क पोर्शन से कोई बिट को बोरो करके यदि लेके हम जब होस्ट पोर्शन को देते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर नेटिंग या और मैनुअल समराइजेशन। लेकिन जब हम होस्ट पोर्शन से नेटवर्क पोर्शन को देंगे, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। सबनेट करते हैं ना, सबनेटिंग करते हैं, उसको सबनेटिंग बोलते हैं। हाँ तो रोहित, कंफ्यूजन दूर हो गया? यस यस सर। समझ में आया क्या? सुपर नेटिंग और इसमें नेटिंग में समझ में, सबनेटिंग में समझ में आया अंतर? या तो उसको अभी वो नीचे एग्जांपल दिया ना, उसका मतलब /23 होगा ना? तो अब देखो, 3 आपको क्या 0, 3 और अब मान लो इन तीनों को लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि 1 बिट लोगे तो 1 बिट से कितने आपको नेटवर्क मिलेंगे? 2 नेटवर्क मिलेंगे, राइट? आप बोल रहे हो 23 का है, 23 का, तो 1 बिट से हमारा काम हो जाएगा क्या? तो हमारा तो नेटवर्क 3 है, 0 भी है, 1 भी है, 2 है, तो 2 ही नेटवर्क आएंगे इसमें, तो वो 0 और 1 ही आएगा, लेकिन 2 छूट जाएगा। तो बिट आपको क्या करनी पड़ेगी, बिट बढ़ानी पड़ेगी, 1 बिट से काम नहीं हो सकता। समझ में आया? 1 बिट से कितने नेटवर्क आते हैं? 2 के पावर 2 1 का नेटवर्क मतलब है। क्या हुआ, 2 ही होंगे ना। तो आपको कम से मिनिमम कितने बिट चाहिए? 2 बिट चाहिए, ताकि 4 आ जाए। 4 तो है नहीं, यहाँ पे 3 है, तो चलने दो। ज्यादा हो रहा है तो चलेगा, लेकिन कम नहीं चल सकता ना। नेटवर्क हमारे पास 3 है, तो 2 तो ले नहीं सकते हम, ले सकते क्या? 0 है, 1 नहीं है, नहीं 2 है, वैसे भी। और हमारे इसमें राइट। तो 2 ही नेटवर्क होगा, तो मतलब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। यदि हम वन 1 बिट हम कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो हमें कितना बिट चाहिए, 2 बिट चाहिए। तो 2 बिट का मतलब 24 से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। तो 22 बिट का बनेगा। तो नेटवर्क कैसे हो जाएगा 192, अब इसमें बताता हूँ आपको कैसे हो जाएगा। 192 168 0/0/, इसका समराइजेशन एड्रेस क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया आपको? यस यस। मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया तो भी चलेगा, पर कम नहीं होना चाहिए। काम नहीं हो, देखो रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। आपको चाहिए, मान लो आपको 2 BHK चाहिए, तो क्या 1 BHK से आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। 2 रूम चाहिए कम से कम आपको, तो चाहिए वो, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 रूम की। तो यहाँ पे भी ऐसे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 नेटवर्क हमको चाहिए किसी भी तरह। ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है ना। मान लो आपको 2 BHK लेने गया, आपको 4 BHK मिल गया, 3 BHK मिल गया, तो आपको कोई दिक्कत क्या उससे, कुछ नहीं प्रॉब्लम। लेकिन आप 1 BHK तो ले नहीं सकते, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई इसमें। तो जहाँ पर रिक्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नेटवर्क थे, तो मिनिमम हमें कितना चाहिए, या तो 3 चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। समझ गया? मतलब मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट कम से कम पूरी होनी चाहिए, उससे पूरी नहीं हो रही है। मान लो आपका, सपोज आपको आपके घर में 2 BHK आपको फ्लैट मिल चाहिए। अब आप 1 BHK ले नहीं सकते, क्योंकि आप 1 BHK में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो ये आप कौन कौन सा ले सकते हैं, तो 3 BHK ले सकते हैं या 4 BHK ले सकते हैं। तो ऐसे हमारा रिक्वायरमेंट है 3 भी, 3 आपके नेटवर्क है उसमें, तो हमें मिनिमम या तो 3 लेना पड़ेगा या 4 लेना पड़ेगा, 5 ले सकते हैं, आगे कुछ भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 तो लेने पड़ेगा। मान लो आपको 2.5 BHK चाहिए तो नहीं मिलेगा, आपको 3 BHK चाहिए, 2 BHK 2.5 चाहिए, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, 3 BHK पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कंडीशन है कि आपकी रिक्वायरमेंट किसी भी तरह से पूरी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट से कम नहीं ले सकते, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो और उसको और क्लियर करूँ? ये समझ में आया अभी। और मैनुअल समराइजेशन क्या है, ये आपका क्लासलेस होता है। इट सपोर्ट्स बाय ऑल क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल।
अब ये बात करें समराइजेशन, अब ये आ गया ये एजेआरपी, वो तो कॉमन समराइजेशन पढ़ा था। ऑटो समराइजेशन क्या है, EHRP डजंट सपोर्ट, सॉरी EHRP डज सपोर्ट्स ऑटो समराइजेशन। तो ऑटो समराइजेशन को तो EHRP सपोर्ट करती है, साथ में मैनुअल समराइजेशन को भी सपोर्ट करती है। तो आपका क्या हो गया, ऑटो समराइजेशन का मतलब क्या है, EIRP डज ऑटो समराइजेशन एट मेजर लॉजिकल नेटवर्क बाउंड्री। मैनुअल समराइजेशन में क्या, EIRP सपोर्ट मैनुअल समराइजेशन ऑन पर इंटरफेस बेसिस पे काम करती है। समराइजेशन विल बी कंटिन्यू टिल द लास्ट स्पेसिफिक राउट गोज डाउन। अब इसमें फायदा क्या है समराइजेशन में, यदि मान लो आपके पास 10 रूट है, उसमें से 1-2 रूट डाउन भी हो जाते हैं तो समराइजेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो काम करता रहता है जब तक कि लास्ट एक भी रूट चालू है, तब तक समराइजेशन आपका चालू रहता है। समराइजेशन मैट्रिक विल बी बेस्ट मैट्रिक फॉर द स्पेसिफिक रूट, स्पेसिफिक रूट के लिए वो बेस्ट मैट्रिक। router of the summarization route will be create a summary route point to null interface। अभी null interface बारे में पढ़ा नहीं, अपन पढ़ेंगे उसके बारे में, तब समझ में आएगा, उसको छोड़ दो अभी null। तो जब हम ये 22 का किया तो ये क्या बन जाता है, एक null समराइजेशन बन जाएगा, एक null सम इंटरफेस के नाम से आया। जैसे मैंने बोला था 24 का हमने क्या कर दिया था, 22 कर दिया था, तो वो ऐसे करके क्या आएगा, null इंटरफेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, null इंटरफेस। तो जब ये null इंटरफेस कौन सा है, समराइज इंटरफेस आएगा, एक इंटरफेस बना देता है ऑटोमेटिक। जब आप समरी करोगे ना तो एक इंटरफेस बन जाए, ऑटोमेटिक इंटरफेस बनता है, दैट इज कॉल्ड नल इंटरफेस बोलते हैं उसको। जब भी आप समराइज करोगे तो एक नल रूट इंटरफेस बनेगा ऑटोमेटिक। जस्ट इससे आपको पता चलेगा ये समराइजेशन हो रहा है। अब समराइजेशन को डिसेबल करना है ऑटो समराइजेशन को, तो कैसे करते हैं, उसका क्लियर कमांड है आपका नो ऑटो समरी कमांड। इससे क्या कर सकते हैं आप, समराइजेशन को डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल करना है तो नो ऑटो समरी कर देंगे, डिसेबल करना है तो नो। इनेबल के लिए ऑटो समराई सिर्फ ये कमांड डालेंगे, ऑटो समरी कमांड, और डिसेबल करने के लिए आगे नो लगा दें। नो किसी भी सिस्को के राउटर में नो लगाने का मतलब है कि उसको हम या तो डिसेबल कर रहे हैं या हटा रहे हैं। नो वाला कमांड का मतलब क्या होता है, या तो डिसेबल डिलीट कर रहे हैं उसको, या फिर उसको डिसेबल कर रहे हैं। डिसेबल करना डिलीट करना लाइक सेम हो गया। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इंटरफेस पे जाना है, जिस भी इंटरफेस पे आपको समराइजेशन करना है, IP समरी कमांड आएगा, IP एड्रेस, IP समरी एड्रेस, EHRP जो भी उसका एस नंबर है, मान लो इसका 10 है तो 10, और एड्रेस जैसे आपने वो लिखना था वो 192.168 जो हमने किया था, 0/0/, और सबनेट मास्क आएगा यहाँ पे, वो सी हेडर वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, सबनेट मास्क जैसे 255 और 22 का सबनेट मास्क क्या होगा, हाँ रोहित, /22 का सबनेट मास्क क्या होता है, यदि कन्वर्ट करेगा /CIDR वैल्यू को सबनेट मास्क में तो कैसे करेंगे, 2 बिट लिया ना बोरो, 2 का मतलब क्या हो गया 4, तो 4 को माइनस करेंगे 256 माइनस 4 तो कितना हो गया 252। तो यहाँ पे जो सबनेट मास्क आएगा 252.0, वो निकालना बता दूंगा कैसे कर निकालते हैं, नहीं उनको नहीं आता है तो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं सबनेट मास्क CIDR वैल्यू से। 21 का निकाल के बताओ मेरे को, 21 का कैसे निकालेंगे, -/21 का सबनेट, व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ /21, एक मिनट में क्या डिस्कनेक्ट होने वाला है, तुम दोबारा कनेक्ट कर लेना, जिसको भी जो भी डाउट है वो पूछ लेना।
अभी होने वाला है डिस्कनेक्ट। कमांड दोनों लिख लो। यदि टर्न ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, समराइजेशन करना है तो क्या करना, कैसे कमांड यूज करेंगे।